सबक की मनसूबा बंदी यानी लेसन प्लानिंग। सबक की मनसूबा बंदी से क्या मुराद है? सबक की मनसूबा बंदी से मुराद दौरान तदरीस पेश आने वाले तमाम अवामिल की तफसील नहायत वजाहत के साथ बयान की गई है। यानी जब टीचिंग करनी है उसके दौरान जो भी अवामिल और एक्टिविटीज़ होंगी उन सब की डिटेल जो है वो पूरी वजाहत के साथ, वहाँ कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस तरह से बयान की जाती है। और जब उस प्लान पे एक निगाह डाली जाए तो इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि तदरीस का अमल जो है वो किस तरह होगा और किस तरह आगे बढ़ेगा, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसमें एविएट्स कौन कौन सी यूज़ होंगी, तरतीब जो है उसकी क्या होगी, किस तरह से प्रोग्राम क्लास का आगे बढ़ेगा और कौन किस में क्या किरदार अदा करेगा। मुख्तसरन ये कि तदरीस के दौरान इब्तदा से लेकर एंड तक, आखिर तक जो भी सरगर्मियाँ एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे उन सब की तफसील उसमें दर्ज की जाती है। या दीगर अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये जो प्लानिंग होती है, मनसूबाबंदी होती है सबक की, इससे मुराद क्लास रूम में पेश आने वाले तमाम हालात और वाक़यात, सरगर्मियाँ, मशागिल, वो सब की एक ज़हनी पिक्चर होती है कि कैसे जैसे एक फ़िल्म होती है, इस तरह जहन में एक पिक्चर, एक तस्वीर जो है वो बन जाती है और इस तरह जो है वो एक टीचर जो है वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाता है और उसकी तदरीस जो है वो ज़्यादा मुअस्सर होती है। तो ये है लेसन प्लानिंग। इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? इससे ये है कि जो टीचर का रोज़मर्रा का काम है उसके मकासद का तयन हो जाता है, पता चल जाता है कि आज के काम से क्या क्या मकासद हासिल करने हैं। इसके अलावा जो है वो टीचर के जो काम है, तदरीस है, उसकी लिमिटेशन हो जाती है कि किस हद तक टीचर ने तदरीस करनी है, कहाँ तक जाना है। इस तरह वो अपने मकासद तक ही रहता है और मकासद हासिल होना मुमकिन हो जाता है, मकासद से इधर उधर नहीं होता, यानी सीधा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है, तदरीस को लेकर जाता है। फिर ये है कि प्लानिंग के ज़रिए, मनसूबाबंदी के ज़रिए उस्ताद जो हैं वो बेहतरीन तरीक़ा तदरीस का इंतखाब करने के काबिल होते हैं और वो तैयारी करते हैं कि किस सब्जेक्ट मैटर के लिए, मवाद के लिए कौन कौन से तरीक़े बेहतर और मुअस्सर रहेंगे और फिर उसके बाद वो अपने तदरीस के जो नताइज हैं उनको जांचने और चेक करने के काबिल भी हो जाते हैं। सबक की मनसूबाबंदी से वक्त और मेहनत का ज़या रोका जा सकता है, यानी ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा वक्त खर्च करना इससे अवॉइड किया जा सकता है अगर प्लानिंग कर ली जाए। ये तो आम ज़िंदगी में भी है कि अगर प्लानिंग से चला जाए तो आप जो है वो ज़्यादा आसानी से अपने काम को कम वक्त में मुकम्मल कर सकते हैं। तो वही बात है कि लेसन जब आप प्लान कर लेते हैं तो वक्त और मेहनत दोनों की बचत हो जाती है। नेक्स्ट है कि उस्ताद जो है जब अपने लेसन को प्लान कर लेता है तो उसकी वजह से वो बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाता है और बहुत ही एक मोहतात तरीके से अपनी तदरीस को आगे बढ़ाता है। यानी उसकी तदरीस में, वर्क में डिसिप्लिन और एहतियात दोनों शामिल हो जाती हैं जो उसकी तदरीस को दुरुस्तगी पर उस्तवार करती हैं। फिर ये कि जब सबक की प्लानिंग कर ली जाए, मनसूबाबंदी की जाए तो तदरीस के अंदर रब्त और तसलसल कायम रहता है। रब्त और तसलसल तो किसी भी काम को कैरी करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो सबक में और ज़्यादा ज़रूरी है कि रब्त और तसलसल शुरू से लेकर एंड तक कायम रहे। तो वो प्लानिंग के ज़रिए, मनसूबाबंदी के ज़रिए मुमकिन हो जाता है। सबक की मनसूबाबंदी जो है वो सबक का खुलासा फराहम करती है, उसके अंदर असल क्या उसका एसेंस है जो कम्युनिकेट करना है, जो मुंतकिल करना है तुलबा तक, और क्लासरूम के अंदर इस सबक को, इस असासे को पहुंचाने के लिए, खुलासे को तुलबा तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और मशागिल जो हैं वो ज़रूरी होंगे, इसका तयन भी लेसन प्लानिंग के ज़रिए होता है।
اور بڑی اہم بات ہے کہ جب لیسن پلان کر کے استاد کلاس میں جاتا ہے تو اس میں یقیناً زیادہ خود اعتمادی ہوتی ہے، وہ اپنے کام کے لیے پوری طرح تیار ہوتا ہے اور بڑی کانفیڈنس سے اور بڑی خود اعتمادی سے اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ تو یہ چند پوائنٹ تھے جو لیسن پلان کی اہمیت اور ضرورت کے متعلق تھے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو منصوبہ بندی جو ہے وہ ایک ٹیچر کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس سے اس کے کام میں ربط و تسلسل قائم رہتا ہے، اس کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں لگتا۔ پھر یہ کہ بچوں کی جو دلچسپی ہے اس کو وہ کیپچر کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، ان کے ذہنی معیار کو سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ سرگرمیاں کروا سکتا ہے، تدریس کر سکتا ہے، اور بچوں کی تعلم کی رفتار کا بھی اس کو پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح دیگر جو بھی امور اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں تدریس کے لیے، وہ سب ان چیزوں کو بروقت جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے امپورٹنس اس کی کہ لیسن پلاننگ جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔